Hi everyone. Why Excel is used? मोस्टली हम देख रहे हैं हर जगह पर एक्सेल का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है और एक्सेल पे क्या क्या वर्क कर सकते हैं हम लोग, जैसा कि मैं अभी बताने जा रहा हूँ अपनी वीडियो में। तो एक्सेल पर आप कोई भी बैलेंस शीट और किसी भी तरह का टेबल कैलकुलेशन, किसी भी तरह का बजट मेज़रमेंट, मार्कशीट कैलकुलेशन और इवन कि बहुत सारे इस तरह के जो कैलकुलेशंस हैं और शीट के साथ यानी रोज़ और कॉलम्स के अकॉर्डिंग टेबल के फॉर्म में वो सारा वर्क आप एक्सेल पे बहुत इजीली कर सकते हैं। क्योंकि इसमें बहुत सारे फार्मूलाज एंड फंक्शंस हैं तो आप इसको बहुत सिस्टमेटिक वे में कर सकते हैं। इसीलिए हम देख रहे हैं कि आज की डेट में एक्सेल का यूज़ हर जगह पर बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर आप किसी मल्टी लेवल कंपनी की बात करें या आप किसी भी छोटे भी कंपनीज़ में हैं या किसी स्कूल में है, एजुकेशन में है या आप कहीं पर भी किसी भी लेवल पे काम कर रहे हैं, तो अगर आपको इस टाइप का वर्क करना है तो आप ये सारा वर्क एक्सेल पे बहुत इजीली कर सकते हैं। उसके लिए एक्सेल को डिटेल में जानना बहुत ज़रूरी है, तो मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताता हूँ। आइए चलिए देखते हैं। ओके, तो हमारे सामने एक्सेल स्टार्ट हो चुका है और मैं आइए पहले आपको पूरा टोटल यहाँ पर जो स्क्रीन पे दिख रहा है मैं इसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर क्या क्या हमको देखना है। ये जो सेक्शन है जिसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, दिस इज़ योर शीट पार्ट। और अगर हम लोग इस सेक्शन की बात करें तो क्या ये फाइनली हम क्या इसको कुछ दूर में कवर कर ले रहे हैं। हम यहाँ देख रहे हैं ये सीरीज़ बहुत लंबी चल रही है, तो इट मीन्स ये जो सीरीज़ है यानी दिस इज़ लाइन नंबर। अगर हम लेफ़्ट पार्ट की बात करें तो दिस इज़ लाइन नंबर में अगर हम लोग स्क्रॉल करते जाएंगे तो लास्ट हमें 10,48,576 लास्ट लाइन नंबर मिलेगी। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था आपको, मैं आपको यहाँ पर फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। तो ये दिस इज़ लास्ट लाइन नंबर। अगर हम लोग कॉलम की बात करते हैं तो ये आपका कॉलम पोजीशन है। सबसे ऊपर से टॉप से बात करते हैं ABCDEFGH, ये हमारी कॉलम पोजीशन है। और इसमें अगर हम लास्ट की बात कर रहे हैं तो ये हमारा XFD पर स्टॉप होती है। तो यानी अगर हम लोग अगर इसको नंबर्स में बात करें तो समथिंग 16,350 के नियर अबाउट 48-50 के आसपास यहाँ पर हमें इसके नंबर काउंटिंग्स मिलेंगी। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं कि ये दिस इज़ E, हमने E पर क्लिक किया तो ये इसका जो फाइनली जो एड्रेस है वो क्या है, वो यहाँ पर शो हो रहा है लेफ़्ट साइड में। तो ये आपका सेल एड्रेस है। दिस इज़ ये जो बार है ये आपका सेल एड्रेस बार है और ये हमारा फॉर्मूला एड्रेस बार है। यानी हम जो भी फॉर्मूला वगैरह अप्लाई करेंगे तो हमें इस एड्रेस बार पे शो होगा। अच्छा, हमारे सामने फाइनली शीट यानी एक ही शीट दिख रही है। तो अगर हम लोग शीट्स क्रिएट करना चाहें तो मल्टीपल शीट्स क्रिएट कर सकते हैं। नियर अबाउट ये 270 के आसपास शीट्स क्रिएट कर सकते हैं हम लोग। ओके, अगर जैसे मैं आपको थोड़ी देर के लिए एक व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए आपने यहाँ लिखा है समथिंग 1 2 3 4 5 6 7 और मैंने थोड़ी देर के लिए, अभी हम एक्सेल की बात नहीं कर रहे हैं, अभी नॉर्मली एक बात बताते हैं। जैसे मैंने इसको लिखा और कुछ ऐसा काम मैंने एक्सेल में कर लिया जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सेक्शंस बने हुए हैं और ये एक एक सेक्शन एक एक सेल कहलाता है। वन सेक्शन इज़ नोन एज और वन सेल। तो अगर हम इन सेल की बात कर रहे हैं तो ये मल्टीपल सेल्स हैं यहाँ पर और जो कि हमारा एक शीट में कवर हो रहा है। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि अगर यहाँ पर हम लोग स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये लाइंस बढ़ती जा रही है, यानी हम अपने पेज को नहीं देख पा रहे हैं। हमें ये नहीं पता चल रहा है कि मेरे पेज का डायमेंशन क्या है, यानी हमारे एक पेज में कितना मैटर आया है। और अभी मैं दोनों क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने इतना टॉपिक लिखा हुआ है और मैं थोड़ी देर के लिए आपको दिखाने जा रहा हूँ कि हमें जब आप इसका फाइनली प्रिंट आउट लेंगे यानी इसको ऑन पेज पर लेंगे या किसी को सेंड करेंगे तो उसे क्या देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर तो हम देख रहे हैं ABCDEF यानी उसकी हेडिंग लिख के आ रही है और ये 1 2 3 4 यानी इसके रोज़ को जो शो कर रहा है।
और यहाँ पे ABCD जो कि कॉलम को शो कर रहा है एज ए हेडिंग। अगर हम यहाँ पर फाइल में जाने के बाद या कंट्रोल P करें यानी प्रिंट पर हमने क्लिक कर दिया तो आपके सामने देखिए जो व्यू है कुछ ऐसा दिख रहा है। यानी यहाँ पर हम ना तो ABCD देख रहे हैं, ना तो 1 2 3 4 देख रहे हैं और ना ही सेल को देख रहे हैं। तो इट मीन्स कि आप अगर इस तरह से कुछ भी यहाँ पर बनाएंगे या कुछ भी क्रिएट करेंगे तो आपको ये टोटल ब्लैंक दिखेगा। वापस आने के लिए आपको सिंपली एस्केप बटन प्रेस कर सकते हैं या आप टॉप पर यहाँ पे देखिए लेफ़्ट एरो बटन बना है बैक जाने के लिए, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। हाँ, एक और ख़ास बात, जब भी आप प्रिंट कमांड देते हैं वन टाइम अपने एक्सेल में, तब आपको ये पेज सेक्शन शो होने लगते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो अगर इस पेज का जो सेक्शन है वो बता रहा है I और J के बीच में इन्होंने लास्ट पेज की यानी विड्थ यहाँ पर स्टॉप की हुई है। और अगर हम लेंथ की बात करें तो हम नीचे आएंगे तो 50 से 51 के बीच में आपको लेंथ यहाँ पर कवर की आ रही है। यानी एक पेज का जो एरिया है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से जूम छोटा कर देता हूँ तो आपको एक पेज का जो एरिया है वो दिख रहा होगा कि ये पेज है आपका I और J में और ये स्टॉप हो रहा है 50 से 51 के बीच में। यानी अगर हम थोड़ी देर के लिए इन सेल्स को और आगे बढ़ा ले रहे हैं ये देखने के लिए कि मेरे एक पेज में कितने सेल्स आ रहे हैं, यानी अगर हम इसको लास्ट वाले को थोड़ी देर के लिए रेड मार्क कर दें तो यहाँ पर ये पता चल जाएगा कि हमारे एक पेज में हमें लास्ट रो मिल जा रही है। फिर से हम कंट्रोल P करते हैं तो आप देखेंगे लास्ट में रेड जो रो है रेड लाइन रेड टेक्स्ट है वो आपको दिख रही है। यानी एक पेज की साइज हम लोग देख ले रहे हैं। वापस हम आते हैं एस्केप बटन से और अपने हम जूम को फिर से बढ़ा देते हैं। तो जूम बढ़ाने के बाद हमारा ये जो साइज है ये यहाँ पर हमने इसको इंक्रीज कर दिया। अब दूसरा पॉइंट, जैसे हमें एक्सेल में वर्क करना है तो वर्क कैसे करना है, या आपने ये जो काम किया है ये जितना भी वर्क किया है इस वर्क को आपको प्रिंट के बाद यानी वहाँ पर भी आपको ये सेक्शन लेने हैं। तो सेक्शन लेने के लिए हम क्या करेंगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं सब कंट्रोल A करके सबको डिलीट कर दे रहा हूँ और हम लोग फिर से अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। एक्सेल में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको धीमे धीमे स्लोली जो है सब बताऊंगा इसमें क्या क्या है, कैसे कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा वर्क हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए नॉर्मली होता है कि एक्सेल में अगर आपको कुछ टाइप करना है 1 2 और कंटिन्यू करना है नंबर्स को, तो आपको ज़्यादा नंबर्स टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली 1 2 प्रेस कर लीजिए, इसको सेलेक्ट करना है इस तरह से कुछ। यानी हम सेलेक्ट कैसे कर रहे हैं, फर्स्ट पे क्लिक करके और डायरेक्टली 2 पर आ जा रहे हैं और माउस छोड़ देंगे लेफ्ट बटन को और फिर से उसके बाद हम यहाँ पर नीचे वाले पॉइंट पर आके इसको ड्रैग कर लेंगे, इसको ड्रैग कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये टोटल आपका जो नंबर्स है वो यहाँ पर आ चुका है। यानी ये हमने ड्रैग करके नंबर्स को क्रिएट कर लिया। अब इसी तरह से अगर आपने नंबर्स को इस फॉर्म में क्रिएट कर लिया तो हम नंबर्स को और कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आपने मान लीजिए यहाँ लिखा है 2 then 4, तो हम 2 और 4 को नॉर्मली सेलेक्ट करेंगे और ड्रैग कर लेंगे तो हमें वो सीरीज़ मिल जाएगी। अब हम जो भी सीरीज़ प्रिंट कर रहे हैं या जो भी क्रिएट कर रहे हैं वो डाउनवर्ड्स क्रिएट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आपने अगर मान लीजिए सपोज़ यहाँ लिखा है 2 और then 3 और हमने स्टार्ट किया फ्रॉम हेयर, यानी हॉरिजेंटली हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग इसको हॉरिजेंटली भी यहाँ पर बढ़ा सकते हैं कुछ इस फॉर्म में, तो हमें हॉरिजेंटली वो क्रिएट हो जाएगा। तो यानी हम किसी भी डायरेक्शन में जाते हैं, जनरली हमने देखा कि हम लोग डाउन जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं, बट हमने अभी टॉप की बात नहीं की, लेफ़्ट की बात नहीं की। वेरी सिंपल। आप अब मैं इस जगह पर आता हूँ और अभी हमने सारे नंबर्स को पिछले डिलीट कर लिया मान लीजिए। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, मैंने लिखा मान लीजिए 2 और देन 1 और हम लोग इसको इधर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इट मीन्स हम अगर इधर से कंटिन्यू करते हैं तो ये इस सीरीज़ को फॉलो करेगा। बट आपको यहाँ पर करना है क्या है, 1 इधर होना चाहिए, 2 इधर होना चाहिए, क्योंकि हम इधर लेफ़्ट साइड मूव कर रहे हैं।
सेम सीक्वेंस अगर हम बात करते हैं 1 और देन 2, और अगर हमको इसको ऐसे सेलेक्ट कर लें तो हम इसी पॉइंट को ऊपर ड्रैग करेंगे तो हमें ऊपर की सीरीज़ मिल जाएगी। ये तो यानी हम चारों डायरेक्शन में वर्क कर सकते हैं। ओके, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अभी जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि हम लोग जो भी यहाँ पर लिख रहे थे, अच्छा होता क्या है, मैं अभी आपको ये बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने लिखा जैन, फैब नहीं लिखना है, आपने जैन लिखा, और अगर आप चाहें तो जैन क्लिक करने के बाद इसको ड्रैग करेंगे तो ये आगे कंटिन्यू हो जाएगा। फिर हमने लिखा मंडे यानी MON, तो MON लिखने के बाद ये आगे शो करेगा। बट अगर आप A देन B लिख के सोचते हैं, अगर हमें आपको लगता है कि A B के बाद हमें C D E F G मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये आपके सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी यूज़ हो रहा है कॉलम वे में और सेल के एड्रेस के लिए, रेफरेंस के लिए, तो वो इसको नहीं फॉलो करेगा, तो वो इसको सेम सीक्वेंस में रिपीट कर देगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाया है, डायरेक्टली अगर आप टाइप करते हैं ABCD तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब बहुत सिंपल से बात ये है कि मान लीजिए आपने यहाँ लिखा 1 2, हमने नंबर्स को लिखा और हमने इसको ड्रैग कर लिया, और मैंने इसको राइट साइड में ड्रैग कर लिया, तो ये सारे कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। इसको ऐसा करने के लिए आपको कंट्रोल C और कंट्रोल V की ज़रूरत नहीं है, आप ये काम बहुत ईजिली कर सकते हैं। अब मैं थोड़ी देर के बात करता हूँ। जैसे मान लीजिए सपोज आपने ये वर्क किया और आपको देन इसका प्रिंट आउट लेना है, और मैं एक थोड़ा सा अच्छे फॉर्मेट में एक लिस्ट बना देता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है सीरियल नंबर, यहाँ लिखा हुआ है नेम, यहाँ लिखा हुआ है, सपोज अगर मैं एक मार्कशीट की बात कर रहे हैं, या नेम, हाँ नेम के बाद इंग्लिश, मैथ्स और कुछ ऐसी बात कर रहे हैं, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, टोटल, हम लोग इस तरह की आगे शीट बनाएंगे। अब मैंने यहाँ लिखा 1 2, तो हमने इसको नॉर्मली क्या किया, सेलेक्ट करने के बाद नीचे ड्रैग कर लिया। मान लीजिए हम लोग इतने इस तरह का एक टेबल बनाने आ रहे हैं 12 डेटा के लिए। नेम मैं कुछ ABCD क्रिएट कर रहा हूँ, A B C D E F G H I J K L। मान लीजिए मैंने ये शीट यहाँ पर ये नाम अप्लाई कर लिया। कुछ नंबर्स ले लेते हैं, इंग्लिश में मैंने ले लिया 20 30 40 50, आउट ऑफ 100 में नंबर है, बहुत अच्छे नंबर नहीं है, लेकिन हम लोग कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं। 70 देन 75 देन 85 देन 65। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से कुछ डेटा भी कम कर लेता हूँ, क्योंकि हमें इसको बाय डिफ़ॉल्ट मैनुअली पुट करना पड़ेगा। मैथ्स में कुछ नंबर हमने ले लिए 45 50 55 60 75 70 74 84 85। इसी तरह से कुछ नंबर हमने हिंदी में ले लिए 44 55 66 77 66 78 87 65 और 54। अब हम लोगों ने पूरा एक तरह से चार्ट यहाँ पर क्रिएट कर लिया, बट हमारा चार्ट लुक वाइज कुछ परफेक्ट नहीं लग रहा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको जैसे ये वर्क करेंगे इस तरह का, तो आपके सामने हर बार ये सिचुएशन आएगी। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले वर्क स्टार्ट करने के पहले आप टोटल यानी कंट्रोल A से पूरी शीट को सिलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको जो भी लगता है कि सेंटर में अलाइन करना है या लेफ़्ट मोस्ट रखना है, तो लेफ़्ट मोस्ट या सेंटर आप ले सकते हैं, पहले ले लीजिए। तो आपको बार बार ये काम, जैसे कि यहाँ पर हमने ऑलरेडी यहाँ पर लाइन क्रिएट कर लिया है, और अब अगर हम लोग इसका प्रिंट आउट लेंगे तो क्या होगा, हमें अपने पेज पर भी ये लाइंस शो करती हुई मिलेंगी।
इट मीन्स कि हम लोगों ने टेबल ऑलरेडी क्रिएट कर लिया। इट मीन्स मतलब यहाँ पर ये भी है कि आपने जो लाइंस क्रिएट किया है वो लाइन आपके आउटपुट में मिल रही है। लेकिन नॉर्मली जब हम लोग काम करते थे, यानी जो आपका ऐसे जो सेक्शन बने हुए हैं, ये सेक्शन आपके पेज पे अपीयर नहीं होता, तो उसके लिए आपको इस तरह से टेबल यानी ऑल बॉर्डर्स पर लेना पड़ेगा। फ़िलहाल मैं अभी अपने बॉर्डर्स को कैंसिल कर दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको अगेन आना होगा और दोबारा से यहाँ पर नो बॉर्डर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो हम पहले से सिमिलर जैसे थे प्रीवियस पोजीशन में वैसे पहुँच गए। अब चलिए मैं आपको ये एक था बहुत ख़ास पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि एक्सेल में हम लोग जैसा भी कर रहे हैं काम और हमें पेज में अपने सेम सैंपल नहीं मिल पा रहा। दूसरी बात ये है, जैसे कि मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए अभी इसको नीचे ड्रैग कर ले रहा हूँ, नीचे आ जाता हूँ, मैं दूसरे पॉइंट पर आ गया और यहाँ पे मैंने कुछ और वर्क स्टार्ट किया। जैसे मान लीजिए आपने लिखा 1 2 3 4 5, सॉरी आप चाहें तो ड्रैग कर सकते हैं, मैंने इसको टाइप कर दिया है 6 7 8 9। अब मैं थोड़ा सा जूम बढ़ा ले रहा हूँ इसका, आपको क्लियरली यहाँ पर देख रहा है स्क्रीन पे। अगर हम बात करते हैं कि हमें थोड़ी देर के लिए लगता है कि इन सेल्स को हमें या पर्टिकुलर एक सेल को कहीं और मूव करना है, तो हम क्या करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे और इसकी बाउंड्री पर आ जाएंगे। यहाँ पे 4 एरोज मिल रहे हैं आपको, आप सिंपली इसको लेफ्ट बटन से उठाइए और यहाँ पर मूव कर लीजिए, ये शिफ्ट हो गया। सेम इसी ऑर्डर में यहाँ से आपको लगता है कि मुझे इनको भी यहाँ से हटाना है, तो आपने सबको सेलेक्ट कर लिया और इसकी जो बाउंड्री आ गई, यानी टोटल आप किसी पर क्लिक करके उठाएंगे तो ये आपको टोटल पार्ट यहाँ पर मूव होता दिखेगा। ओके, हमने ले लिया 1 5 6 7 8 9 जो भी है। अब हम लोग क्या करने आ रहे हैं, इन सबको सेलेक्ट करने के बाद हमें इस पर कुछ रिज़ल्ट देखना है। सपोज़ मान लीजिए आपको टोटल करना है, तो टोटल करने के लिए थोड़ी देर के लिए हम एक्सेल की अगर बात करें तो हम यहाँ लास्ट में देख रहे हैं हमें ऑटो सम ऑप्शन मिल रहा है। तो ऑटो सम पे अगर हम आ जाएं और यहाँ पे हम सम पर क्लिक करें तो हमने देखा कि हमें यहाँ पर रिज़ल्ट मिल गया 36। अब ये जो रिज़ल्ट मिल रहा है, तो जब आप यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो इस फार्मूला बार में आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर कुछ फार्मूला लिख के आ गया। तो फार्मूला बार में आपको फार्मूलाज जो भी आप देखते हैं वो सारे दिखते हैं। इस फार्मूले को सम को हम लोग फिर से समझते हैं बढ़िया से। अभी मैंने क्या किया, इस ऑटो सम की हेल्प ली, लेकिन अब ये काम हम लोग को डायरेक्ट करना है, इसको डायरेक्ट समझना है, तो मैं भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा आगे। फिर से आपने इसको सॉरी यहाँ पर आप आ जाते हैं, यहाँ पे आपको आंसर लेना। अच्छा, ज़रूरी नहीं है आंसर लेने के लिए आप उसी के ठीक नीचे लेके आएँ, आप आंसर किसी भी जगह पे लिख सकते हैं। आपने सपोज़ यहाँ पर क्लिक कर दिया, आपने कहा मुझे इसका आंसर लेना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इक्वल टू अप्लाई कर लेंगे। बिना इक्वल टू के लिए एक्सेल एसेस नहीं करेगा कि आपने फॉर्मूला दिया है ना, उसको वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा। इक्वल टू लिखा हमने और यहाँ पर लिख दिया सम। फॉर्मूला जब आप देते हैं तो उसके बीच में एक रेंज देना होता है, रेंज के लिए हमें पैरेंथेसिस अप्लाई करना होता है ना, पैरेंथेसिस होता है, देन उसका जो नेक्स्ट होता है वो दैट इज़ ब्रैकेट, एंड ऐसे जो आप जिसको बोलते हैं करली, दैट इज़ नोन एज ब्रेसेस। तो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट दिया। जैसे ही आप ब्रैकेट अप्लाई करते हैं आपको यहाँ पर दिखने लगता है कि फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है। तो नंबर 1 नंबर 2 यानी बीच में जो सेपरेशन है वो क्या है, कॉमा से है। तो हम नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 ऐसे कर सकते हैं, या और दूसरा वे क्या है, आप डायरेक्टली यहाँ पर इसको क्लिक करके ड्रैग कर लीजिए। यानी मैंने क्लिक किया और माउस छोड़ा नहीं और हमने इसको सिंपली नीचे तक कवर कर लिया और एंटर कर देंगे, तो हमें रिज़ल्ट यहाँ पर देखने को मिल गया। तो मतलब फॉर्मूले ने एक्सेप्ट किया, फॉर्मूले में क्या अपीयर हो रहा है, यहाँ पर ये शो कर रहा है कि मेरी जो वैल्यूज़ हैं वो D34 से D34 यानी D आपका कॉलम नंबर है, रो नंबर क्या है 34, D34 से मेरे नंबर्स स्टार्ट हैं जो कि D39 तक कवर हो रहे हैं। तो ये रेंज है जिसके बीच में आपको कोलन साइन देना होगा। तो कोलन साइन अगर हम देते हैं तो हमें टोटल रेंज मिल जाती है और इस तरह से हमें रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसे हमने सम किया इसी तरह से हम लोग और भी फॉर्मूले लगा लेंगे। अभी मैं फिर से वापस आता हूँ एक्सेल पर। ये तो एक जनरल ओवरव्यू था
कि आपको ये पता चले कि एक्सेल पे एक छोटा सा वर्क करना है तो हम कैसे करेंगे। लेकिन अब मैं थोड़ा सा डिटेल में लेके चलता हूँ। डिटेल में लेके चलने के लिए हम लोग फिर से अपने टेबल पे आ गए वापस। थोड़ा सा मैंने इसको जूम छोटा कर लिया। यहाँ पर अब हम चला स्टार्टिंग से चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, सीरियल नंबर आपने सेलेक्ट कर लिया जो भी है। जैसे जस्ट लाइक आप वर्ड में पावर पॉइंट में काम करते हैं तो आपने सिंपली सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जो भी स्टाइल वगैरह देनी है आप स्टाइल दे सकते हैं। ये आपका साइज है जो कि साइज शो कर रहा है टेक्स्ट की साइज को, आप यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके बीच का कोई साइज लेना है या जो साइज इसमें नहीं है वो भी आप दे सकते हैं, उसको आप डायरेक्टली यहाँ पर टाइप कर लेंगे। सपोज़ जैसे 28 के बाद डायरेक्ट 36 है तो मुझे लेना है 31, तो मैंने यहाँ 31 टाइप कर लिया और एंटर कर देंगे तो ये 31 की साइज़ में आ रहा है। बट ये साइज़ हमारे यहाँ सूट नहीं कर रही है तो हमने इसको वापस छोटा कर लिया। हमने 16 की साइज़ या 14 की 12 की साइज़ में ले लिया इसको। ओके ये तो हमारी साइज़ है और स्टेप बाय स्टेप साइज इंक्रीज़ करना है तो हम यहाँ से बढ़ा लेंगे, यहाँ से छोटा कर लेंगे आप। ओके बोल्ड, सिंपली बोल्ड करते हैं, वापस दोबारा क्लिक करेंगे तो बोल्ड ऑफ होगा, इटैलिक होगा। अगेन क्लिक करते हैं तो इटैलिक ऑफ हो जाएगा। अंडरलाइन होगा, अगेन क्लिक करते हैं तो अंडरलाइन ऑफ हो जाएगा। और इसके जो नियरेस्ट यानी एक छोटा सा यहाँ पर दिया है फिल्टर मीन्स यहाँ पर कुछ और भी चॉइसेस हैं अंडरलाइन की। तो कह रहे अंडरलाइन करना है या डबल अंडरलाइन करना है तो आप डबल अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ओके ये तो यहाँ की बात थी। अभी हमें थोड़ा सा हम देख रहे हैं यहाँ पर एक और कुछ डिफरेंट पार्ट दिख रहा है। डिफरेंट पार्ट यानी अगर हम इसकी बात करें, ये वाला पार्ट भी आपका बैक शेडिंग के लिए है, यानी आपने टेक्स्ट शेडिंग ले लिया। फिल कलर है यानी आप सेल को कलर देना चाहते हैं तो आप कलर दे सकते हैं। एक्सेल में कलर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है, इससे हमें एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में देखने को मिलता है कि हम जो भी वर्क कर रहे हैं वो हम देख सकते हैं। मैंने ये कलर ले लिया तो ये आपने सेल को फिल कर लिया और ये जो फिलिंग किया आपने कलर का ये आपके आउटपुट में यानी पेज में शो होगा, है ना। ये टेक्स्ट कलर है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ये एक डिफरेंट पार्ट दिख रहा है, टॉप अलाइन, मिडिल अलाइन एंड बॉटम अलाइन। बॉटम अलाइन, टॉप अलाइन अगर नॉर्मली हम लोग क्लिक करते हैं यहाँ पर और मैंने इस पर कुछ किया तो यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसा इफेक्ट देखने को नहीं मिला। या मैंने टॉप पे किया तो कुछ भी इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा। तो एक्चुअली ये कब यूज़ करना है, जब आपने सपोज़ ये हेडिंग पार्ट है, इसको आप कुछ स्टाइल फॉर्म देना चाहते हैं या और साइज इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो और साइज इंक्रीज़ करना है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इसको यहाँ से थोड़ा सा ड्रैग करके इसका एरिया बढ़ाना है। ये एरिया हमने बढ़ाया रो का। जब रो का एरिया बढ़ता है तो आप सीरियल नंबर या जो भी हेडिंग है उसको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो कि टॉप पे लेना है, सेंटर में लेना है, या टॉप पे लेना है या बॉटम पे लेना है। आपने सबको लेना है तो हमने सबको सेलेक्ट करके सीधे बॉटम पे अप्लाई कर दिया, अरे सेंटर में, तो सब सेंटर में अप्लाई हो गया। तो इसका यूज़ हमें इस तरह से करना है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं यहाँ पर इन्होंने एक चॉइस और दी है इसके लिए कि अगर आप अपने हेडिंग को कुछ एंगल लेना चाहते हैं तो एंगल दे सकते हैं। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और थोड़ा सा एंगल दे दिया इसमें, एंगल में आके तो हमारा जो वर्क है कुछ ऐसा देखने को मिला। अगर हम इसको थोड़ा सा और रिड्यूस कर दें तो हमारी सेटिंग परफेक्ट हो जाएगी। और थोड़ी देर के लिए हम फिर से टेबल बना लें, यानी हमने जिसके लिए बॉर्डर लिया था ऑल बॉर्डर्स। और थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि ये हमारा डिस्टर्बिंग हो रहा है यहाँ पर, तो ये रेंज बाहर चली गई है। तो ऐसे केस में हम क्या है, इसको थोड़ा सा बढ़ा लें, तो बढ़ाने पर भी ये बढ़ रहा है। तो हमें क्या करना है, इसका एंगल थोड़ा सा चेंज करना है, नहीं या तो फिर हमें इसका ये कलर हटाना होगा, नहीं तो ये इस तरह से डिस्टर्बिंग हो रहा है यहाँ पर। तो हम थोड़ी देर इसका कलर यहाँ से नील कर लेते हैं, नो फिल। लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर लाइन बाहर जाती हुई दिख रही है, यानी एक छोटा सा डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिल रहा है। और अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसका साइज रिड्यूस करना है, तो क्या हमें कुछ मेंटेन करता हुआ दिखेगा। तो यहाँ टेक्स्ट हमारा तो मेंटेन हो रहा है, बट वो जो साइज इंक्रीज़ कर गई लास्ट में वो नहीं कंट्रोल हो रही है। तो ऐसे केस में क्या है, फिर आप या तो हम लोग इसको यहाँ से इंक्रीज़ कर लें, और या तो थोड़ी देर के लिए हम इसका एंगल यहाँ से फिनिश करें। एंगल हटाने के लिए क्या करना होगा, आपको अगेन दोबारा यहाँ पर क्लिक करना होगा तो एंगल आपका हट जाएगा।
तो अगर आपको वो जो डिस्टर्बेंस दिख रहा था, यानी मैं कंट्रोल Z करके वापस आता हूँ, अगर आपको ये डिस्टर्बेंस दिख रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, इस पर कलर हटा देते हैं। कलर देखिए मैं लाना चाह रहा हूँ, लेकिन कंट्रोल Z से कलर हमको वापस मिल गया। और हमने यहाँ पर आने के बाद क्या करना है, इसका कलर हटा देना है यहाँ से, तो नो फिल कर देंगे। और सॉरी, और बॉटम को भी कर देंगे नो फिल, नो बॉटम। तो क्या है, हमारा ये आ गया। और लेकिन हम देख रहे हैं टॉप की जो सेल है, हमारी जितनी भी सेल्स थी उसकी टॉप की लाइन चली गई। तो टॉप की लाइन को सेलेक्ट करके अगेन आप सिर्फ टॉप लाइन पे क्लिक कर देंगे तो आपका मेंटेन हो जाएगा। ठीक है।